विजय थालापति का सिनेमाई पर्दे से राजनीति के मैदान तक का सफर किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जिस 3 दशकों तक तमिल सिनेमा पर राज किया, क्या एक फिल्म सितारा तमिलनाडु की किस्मत बदल सकता है? एमजीआर और जयललिता के बाद क्या विजय अगले मक्कल पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? थालापति बनेंगे। पार्टी का नाम 2 फरवरी 2024 को ये पार्टी बनी थी। विजय ने अपनी राजनीति पार्टी तिलमिलगा तिवेत्री करक्कम टीवीके की घोषणा कर सबको चौंका दिया। विजय की राजनीति में आना अचानक सालों तक इसकी जमीनी तौर पर तैयार की थी। सोशल वर्कर विजय ने अपनी ही फैन क्लब VMI को एक कल्याणकारी संगठन में बदल दिया था। उस समय जमीनी स्तर पर मदद, बाढ़ की राहत, मुफ्त भोजन, थलपति, बिजू भूगल और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देना, इन सब ने उन्हें गरीबों का मसीहा बनाया। लोकल चुनाव 2021 के स्थानीय चुनावों में से उसके संगठन ने कई सीटों पर जीती थी, जिससे यह साफ हो गया कि उनका वोट बैंक सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है। इसकी पिछली कुछ फिल्मों ने सीधे तौर पर सत्ता और सिस्टम पे चोट की, जिसे उनकी राजनीति इरादे के साफ कर दिया था। मार्शल GST और स्वास्थ्य सेवा पर प्रहार, सरकार चुनावी भ्रष्टाचार और मुफ्तखोरी की राजनीति पर हमला, कथित किसानों के मुद्दे और कॉर्पोरेटिव लालच के खिलाफ आवाज़। विजय थालापति की उसकी विजन के भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उनका मुख्य लक्ष्य तमिलनाडु से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य में इन दोनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। 2026 का लक्ष्य है। विजय ने स्पष्ट किया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनका पूरा ध्यान 2026 में जो इस समय जो उसकी सीट आई तमिलनाडु विधानसभा चुनावों पर ही स्थापित दिग्गज, उनका मुकाबला DMK और AIADMK जैसी दशकों पुरानी पार्टियों से है। सिनेमा बनाम राजनीति, क्या वो कमल हसन और रजनीकांत की तुलना में अधिक सफल होंगे? रजनीकांत ने पीछे हट गए तो कमल हसन को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। विजय का कहना है कि राजनीति उनके लिए शौक नहीं बल्कि पवित्र सेवा है। उन्होंने अपनी पूरी तरफ से जमीनी जमाई फिल्में की करियर को छोड़ने का फैसला किया है अपनी 69वीं फिल्म के बाद, जो और दर्शाता है कि विजय की पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव के ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कुल सीटों में से जीती बढ़त TVK ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 109 तक भी हो गया है। बहुमत की से दूरी बहुमत के लिए 118 सीटों की आवश्यकता होती है, जिसे TVK मात्र 9 से 10 सीटों की दूर रह गए कि विजय ने 2 सीटों के चुनाव लड़ा और दोनों पर ही जीत हासिल की। पेरम्बूर तिरुचिरापल्ली ईस्ट से हालांकि TVK बहुमत से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन वह सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस और अन्य दलों से उन्हें समर्थक देने की संकेत दिए हैं, जिससे विजय का मुख्यमंत्री CM बनना लगभग तय माना जा रहा है। इस चुनाव के सबसे बड़ी खबर यह ही रही कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन DMK अपनी सुरक्षित मानी जाने वाली कोलाथूर सीट से चुनाव हार गए। इस बार तमिलनाडु में रिकॉर्ड तोड़ 84.69% मतदान हुआ, जिसका सीधा फायदा विजय की युवा लहर को मिला। विजय के पुराने ड्राइवर और PA राजेंद्र के बेटे R सबरीनाथन ने भी विरुगम्बकम सीट से जीत हासिल की है। किस पार्टी के कितने सीट आए हैं? TVK के विजय के 108 से 9 सीट की बड़ी पार्टी मानी जाती है। DMK स्टालिन के 43 मुख्य विपक्ष की हम बात करते हैं। तीसरे की AIADMK के 50 तीसरे स्थान पर है, जो इस साल के 50 पुराना राजनीतिक किला ढह गया। थालापति विजय ने रचा इतिहास। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस जो पहले DMK के साथ ही उन्हें संकेत दिए हैं कि वो विजय के समर्थन दे सकते हैं। यदि कांग्रेस विधायक TVK के साथ आते हैं तो विजय के आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे। तमिलनाडु में इस बार कुछ सीटों पर छोटे दलों और निर्दलीय ने जीत हासिल की है। किंग मेकर बनने के होड़ में सबसे पहले विजय के साथ हाथ मिला सकते हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि DMK की बड़ी हार के बाद कुछ विधायकों टूटकर विजय के खेमे में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद वह स्थिर सरकार बना सकते हैं। विजय ने अपने ही भाषणों में हमेशा धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की बात की है।